हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में और हमारे साथ हैं चैतन्य जी, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 397वीं रैंक हासिल की है। चैतन्य जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं धैर्य परिवार की ओर से। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रिजल्ट आने के 2 दिन बाद मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि सफलता ये आपको जो मिली है वो उसके बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट में आपका प्री भी नहीं निकला और तीसरे अटेम्प्ट में आपने ऐसा क्या किया कि आपने जो है इंटरव्यू तक क्रैक कर दिया? सर, जब पहले दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं पास कर पाए तो सबसे बड़ा हर्डल प्री ही था मेरे लिए एक तरीके से। तो थोड़ा सा चेंजेस किए अपनी स्ट्रेटजी में, जैसे कि तीसरे अटेम्प्ट में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दिया। और जैसे कहा जाता है कि किसी को भी एक थ्रेशोल्ड है, उससे ज़्यादा नहीं पता होता एग्जैक्ट प्रीलिम्स में आंसर। तो एक इंटेलिजेंट गेसिंग का काम है कि आंसर का पता ना होते हुए भी सही आंसर तक कैसे पहुंचे। इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करी, इस विधा पे थोड़ी कमांड करी, उससे मुझे फ़ायदा हुआ और वो हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो वो बहुत बड़ा रोल। जैसे इस बार का जो एग्जाम हुआ यूपीएससी का प्रीलिम्स का, बहुत से लोगों ने कहा कि ट्रेंड बदल गया, जैसे अक्सर 2-3 साल से आ रहा था। तो आपने क्या उस ट्रेंड को देखते हुए ऐसा कुछ जानते थे कि यूपीएससी लगातार बदलाव कर रहा है, तो यूपीएससी के हिसाब से आपने तैयारी करी थी? नहीं, ऐसा तो कोई उनका हिसाब नहीं लगा सकते, क्योंकि वो किधर जाएंगे हमको क्या पता। हम अपनी तैयारी जैसे हर डायमेंशन को ओपन रखते हुए कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस पे ध्यान दिया और स्टैटिक पार्ट पे ध्यान दिया कि हाँ, वो तो नहीं बदलेगा, करंट तो जो क्या पता क्या पूछ लें, पर स्टैटिक तो फिक्स ही है। तो स्टैटिक पे ध्यान दिया और प्रीवियस ईयर पेपर लगाए, तो उससे फ़ायदा हुआ। अच्छा, अक्सर जब ये देखा जाता है कि यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित जो परीक्षाएं हैं उनके जब रिजल्ट आते हैं तो लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं, पेरेंट्स का दबाव छात्रों के ऊपर पड़ता है। आप भी एक दौर में इसी तरीके से, आप भी पिछले साल तक रिजल्ट देखते रहे होंगे, तो आपके ऊपर भी इस तरह के दबाव और आप भी काफ़ी मोटिवेट फील करते होंगे। तो दिमाग किस तरीके से काम करता है एक उस छात्र का जो इस तरह का रिजल्ट देखता है और एक सफल छात्र का जो इस परीक्षा को पास कर चुका है? आप कैसा इसको देखते हैं? सर, जब भी ऐसे पुराने समय में रिजल्ट आते रहे तो हाँ, अच्छा लगता है। पर ऐसा मेरे परिवार ने इतना मुझे सपोर्ट किया कि मेरे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं डाला कि नहीं तुमको करना है जल्दी, मतलब ज़्यादा समय लग रहा है या ये आगे जा रहे हैं आप रह जा रहे हैं, ऐसा कुछ। हमेशा से परिवार बहुत सपोर्टिव रहा, तो ऐसी कोई समस्या मुझे नहीं फील हुई। हालांकि हाँ, जब रिजल्ट आता है तो मोटिवेशन होता है कि हाँ, ऐसा फील होता है कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं। आपका जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का है और एक जब इंजीनियरिंग का छात्र जो है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स की तैयारी करने के लिए आता है तो किस तरह की तैयारी करनी होती है? क्या क्या बदलाव आपने किया अपने अंदर, क्या क्या चीज़ें जो है आपने तैयार की यूपीएससी परीक्षा को पास करने के लिए? सर, इंजीनियरिंग की पढ़ाई ऐसी कुछ है कि हर 6 महीने में 6 नए सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो आप हर 6 महीने में नए सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, उनको आप पास करते हैं, तो उससे कोई बहुत इमोशनल लगाव नहीं होता किसी भी एक सब्जेक्ट। तो सेम वही पैटर्न इधर भी फॉलो हुआ मेरे साथ। तो कोई भी सब्जेक्ट को मेरा बहुत ऐसा दिल लगी नहीं लग गई कि हाँ, ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ये है। उसको पढ़ा इसलिए क्योंकि वो एग्जाम में आ रहा है और उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसी से मार्क्स मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से उसको रैशनली सोच के काम किया। जो सब्जेक्ट जितना इम्पोर्टेंट है, जिससे जितने सवाल आते हैं उसको उतना मैं इम्पोर्टेंस दी, तब ये हो पाए। तो यही सब कुछ बेसिक बदलाव थे। अच्छा, ये जो माना जाता है कि यूपीएससी जो है भारत की सबसे कठिन परीक्षा है और ये 3 चरणों में है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। कई बार लोग इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी करते हैं, कई बार लोगों की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। आपकी क्या तैयारी थी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए? सर, तीनों स्टेज की अपनी अपनी डिमांड है। प्रीलिम्स आपसे अलग तरह की डिमांड रखता है, मेंस आपको दूसरी चीज़ चाहता है आप कन्वे करें, और इंटरव्यू बेसिकली ओपिनियन है कि आपको किसी भी चीज़ पे क्या आपका ओपिनियन है, बैलेंस है कि नहीं है, रेडिकल तो नहीं हो गया आप। तो उस हिसाब से ओवरऑल इंटीग्रेटेड ही अप्रोच थी। और बस जब प्रीलिम्स पास रहे, जैसे प्रीलिम्स आने में 2-2.5 महीने रह जाए या और थोड़ा और समय, 2-2.5 महीने नहीं, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को आप ट्विक कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ज़्यादा मॉक्स लगाने लगी प्रीलिम्स के हिसाब से और फैक्चुअल चीज़ों पे ध्यान देने लगी है। जो करंट अफेयर है, फैक्चुअल्स हो रहे हैं, उन पे ध्यान दीजिए। तो इस हिसाब से है। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग मेन रहती है। तो अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा सवाल ये जानना चाहूँगा कि इंटरव्यू में जो है कई तरह के सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपका जो इंटरव्यू हुआ वो किस बोर्ड में था और किस तरह के सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे गए? सर, मेरा इंटरव्यू चौबे सर के बोर्ड में था जी। और सवाल सारे मतलब जितना मैं जैसे सोच के गया था उस हिसाब से नहीं हुए जी। मतलब कि जैसे मैंने सोचा था कि ऐसे आ सकते हैं, वैसे आ सकते हैं, वैसे नहीं है। सर, जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि
let us assume, let us suppose that you are in Ooty, in a winter night, and you are at a hilltop, and winter is there, and people are sitting around a bonfire, and bonfire is burning, and because of that, people are feeling happy. So, will you please tell me what all chemical reactions are happening in that bonfire? Okay. तो इस तरीके से वो पहले उन्होंने इतना बढ़िया सा बताया कि ऊटी में हो, सर्द रात है और अच्छा है, अलाव जल रहा है, और फिर पूछते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या हो रहे हैं। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। जी जी जी। अच्छा, आपका मीडियम क्या था और आपका जो सब्जेक्ट था ऑप्शनल में वो क्या थे? सर मेरा इंग्लिश मीडियम था और ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा सोशियोलॉजी था। जी जी। तो इसका चुनाव आपने कैसे किया अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का? सर मैंने DIS ग्रेजुएशन जब 2018 में पास किया, उसके बाद DIS में ट्रायल क्लास ली थी शुरू में, और वहाँ मुझे समझ में अच्छा लगा पढ़ाई, तो फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, और जो बेसिक फाउंडेशन है कि पूरी GS का, सोशियोलॉजी का, वो मुझे वहीं से मिला जी। तो यहाँ पे कुमार अमित सर की गाइडेंस में सोशियोलॉजी पढ़ी, वो सोशियोलॉजी का बहुत अच्छे टीचर, तो जितनी मुझे सोशियोलॉजी आती है वो उन्होंने जितनी पढ़ाई मुझे उतनी आती है जी जी। तो इस तरीके से है, तो उनसे काफ़ी सहायता मिली, तो मुझे उनसे मिलके उनकी क्लास अटेंड करके ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये किया जा सकता है, और ओवरऑल जितने मेरे नोट्स हैं वही डेवलप हुए, तो उससे अभी भी वो एक तरह से रेफरेंस की तरह है मेरे लिए। जब भी मुझे कंफ्यूजन होता है तो उन नोट्स को रेफर करते हैं, तो एटलीस्ट वो चीज़ क्लियर हो जाती है, और वो एकदम बढ़िया सॉलिड पढ़ाई अच्छे से वहीं पे हुई, जिससे कि हर एक सब्जेक्ट कवर हुआ, और इस तरह पूरा काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा फायदा मुझे वहाँ से। ये परीक्षा जो एक लंबी जर्नी है, और इस जर्नी में जो है लगातार कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हम बड़े डिमोटिवेट होते हैं, तो आपके जो है मोटिवेशन का पॉइंट क्या रहा? आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते रहे हमेशा? बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि ये एकदम रोलर कोस्टर राइड की तरह रहती है। कभी आप बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर ही जब 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स था, तो मैं 9 अक्टूबर को बैठ के सोच रहा था दोपहर में कि ये अटेम्प्ट तो गया, अगली बार से मेहनत करेंगे जी। और देखते देखते यहाँ तक आ गए। तो बेसिकली मोटिवेशन का फोर्स मुझे फैमिली से मिलता है, और एक आपको क्यों ढूंढना रहता है कि हाँ ये आपको एग्जाम क्यों पास करना है, उससे आपको फोर्स मिलता है। एक लास्ट में जो संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहें, इस परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में सालों में एग्जाम देंगे, उनके लिए कोई संदेश? बेसिक संदेश यही है कि कंटिन्यूसली अगर आप पहले आप सोच लें कि आपको तैयारी करनी भी है कि नहीं, शुरू करने से पहले अगर आप स्टार्टिंग के कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है जानना कि आप दिल से चाहते हैं करना कि, एक बार वो डिसाइड हो जाए तो आपको ढूंढना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हैं, आपको क्यों पता होना चाहिए कि आपने एग्जाम में क्यों करना है पास। अगर वो पता हो गया तो वो एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगा आपको। जब आप डिमोटिवेट होंगे, जब आपको लगेगा यार कहाँ फंस गए, तब वो आपको आएगा बचाने की, हाँ चलो फिर से करते हैं, कल सुबह उठ के फिर पढ़ना है, तो तब वो ज़रूरी है। जब एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर उसको फॉलो करें, अपने साथ ईमानदार रहें, अपने आप को धोखा ना दें कि हाँ को कर रहे हैं, सोच मतलब समाज में लग रहा है कि हाँ तैयारी कर रहे हैं, आप घूमें, ऐसा कतई ना करें। और बेसिकली आप कंटिन्यूसली पढ़ें, रोज़ पढ़ें, धीरे धीरे सिलेबस पकड़ें। अगर आपको दिक्कत आ रही तो शुरू में कम पढ़ें, हल्की चीज़ें पढ़ें, फिर धीरे धीरे गियर बिल्डअप होता जाएगा और पास मतलब सब कवर हो जाएगा, आसान है। मैंने महसूस किया कि इस बेटे ने बहुत परिश्रम किया, लगन से काम किया, और पाखंड और बनावट से बहुत दूर रहा, सच्चाई से और समर्पित भावना से काम किया, इसलिए ये सफल हो गया बच्चा। सर पहले तो जब इनका रिजल्ट आया, हम लोग दिल्ली में थे, जब इनका आया तो हम लोगों को बिल्कुल भी पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया। थोड़ी देर जैसे ये इन्होंने देखा रिजल्ट, तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप हो गए। सर क्या बताऊँ मैं, जब रिजल्ट मुझे पता था कि 30 तारीख को रिजल्ट जब आ रहा है, तो मैं सुबह से ही अपडेट ले रहा था नेट के थ्रू, टेलीग्राम के कुछ चैनल से, UPSC के उनके थ्रू, और मेरे लिए कुछ भी करना असंभव था। और जैसे ही मुझे वो PDF मिली, और मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ वो फाइंड में जाके चैतन्य नाम डाला, तो वो चैतन्य नाम के 3 लोग मुझे मिले, तो मुझको लगा मेरे भाई का तो अब इसमें हो गया है। ये बच्चा शुरू से ही चंचल और बहुत बढ़िया था। एक बार इसके कपड़े छोटे हो गए तो मैंने कहा बेटा तुम्हारा कपड़ा छोटा हो गया है, तो मैं दूसरा खरीद देंगे अब। तो बच्चा मुझसे कहता है कि नहीं पापा, कपड़ा नहीं छोटा हो गया है, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो मुझको अभी वो बात आज तक याद रहती है। ये जो है स्टेज पे कोई प्ले कर रहे थे, हम सब लोग देखने गए थे, और वो जब प्ले ओवर हुआ तो
बुखार था काफी इनको। जब इनका टेम्परेचर लिया गया तो लगभग 103 डिग्री था। तो उस 103 डिग्री में भी ये अपने काम में दीवाना थे। अगर आप इनका वो प्ले देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि स्टेज पे इतने बुखार में भी ये बच्चा काम कर रहा है। तो जो काम करते हैं, जो टास्क करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं। उसमें कोई भी धोखा, कोई छलावा खुद से नहीं रखते हैं और वो चीज़ फिर सामने वाले को नजर भी आती है। ये बच्चा इस देश का एक होनहार युवक बने, इस देश को अच्छी राह मार्ग पर ले जाए, इस देश में जो कमियां हैं और इस देश के नौजवान, बच्चे, बूढ़े, सबके लिए, कल्याण के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सके, अपनी ऊर्जा से इस देश को आगे बढ़ाए, यही इच्छा है। सर ये इसी तरह आगे बढ़े और आगे बढ़े, हम लोग का नाम इसी तरह रोशन करें। इन्हीं की वजह से हम लोग आज, आप लोग भी हम लोग के पास आए हैं, उससे बात कर रहे हैं, सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। इसी तरह आगे और ये बढ़े, हमारी शुभकामनाएं, इनका आशीर्वाद है।